हाय एवरीवन, वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप लोग जुड़ते जाइए। याद रखिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लास्ट लाइव में आप लोग बहुत क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ रहे थे कि मैम बेली फैट कैसे रिड्यूस करें। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज मेल्स हो या फीमेल्स हो सभी का ही इशू है। और खासकर ये जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है 2 साल से चल रहा है, कोविड का इशू चल रहा है, हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। हम स्टकअप हैं घर पे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बेली फैट का इशू इज़ समथिंग विच एवरीबडी कैन रिलेट टू। तो मैंने देखा ये सबसे ज़्यादा कॉमन कंसर्न था आप लोगों का। सो आई थॉट लेट्स नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट। आप अपने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते रहिए, वी विल एड्रेस दैट ऑल्सो। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट एवरीबडी कैन गेन दैट इन्फॉर्मेशन, गेन दैट नॉलेज। और हर मंथ जो आपको पता है कि मैं आपको देती हूँ गिफ्ट्स कि आप मेरा 1 मंथ प्लान अवेल कर सकते हो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो मेरे पेज पे, विच मीन्स आपको कुछ नहीं करना, शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट कर रहा है इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। पायल भिमानी जी बोल रही हैं हेलो हेलो, रश्मि शर्मा हेलो, रूही हेलो, विनीता, लोग जुड़ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। योर सपोर्ट मैम, रितु के दीप जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। सो यस, बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं हम। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके रीजंस क्या हैं कि बेली फैट बढ़ जाता है। वन एंड द फोरमोस्ट रीज़न इज़ ब्लॉटिंग। कई बार हम उसको टेम्परेरी जो रीज़न होता है ब्लॉटिंग, उसको हम सोचते हैं कि वो बेली फैट मेरा एकदम से इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन वो यूजुअली ब्लॉटिंग होता है, दैट इज़ टेम्परेरी। जैसे ही वो वाटर रिटेंशन का इशू खत्म होगा आप देखते हैं कि ब्लॉटिंग का इशू रिजॉल्व हो जाता है, राइट। बट उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स। ज़्यादा आप रिफाइंड सॉल्ट ना लीजिए, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड मत लीजिए। जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा, ये बात याद रखनी है। जितना आप वो अवॉइड करेंगे उतना आप देखेंगे कि ब्लॉटिंग का इशू नहीं होगा। सुबह उठ के ऐसे नहीं लगेगा कि एकदम सब कुछ सही था लेकिन शाम आते आते तक मैं तो ऐसा लग रहा है कि 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, दिस अप्लाइज टू मेल्स ऑल्सो। मेल्स के साथ भी ये इशू आता है। सो इसीलिए ब्लॉटिंग को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, ब्लॉटिंग के बारे में ही हम सेपरेट वीडियो करेंगे, एक वो अलग से टॉपिक रहेगा। बट आज बेली फैट के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग से जब हमें लगता है ना बल्जिंग बेली हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमारे लाइफस्टाइल में इशू है। वाटर रिटेंशन हो रहा है तो वाटर इनटेक बढ़ाने की नीड है। ब्लॉटिंग हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की नीड है। सेकेंड रीज़न क्या होता है, आप जब चाहते हो बाहर का अपीयरेंस फ्लैट बेली हो, हम सभी चाहते हैं राइट, फ्लैट टमी हो। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप मदर हैं, कुछ भी कोई भी एज ग्रुप में फॉल करते हो, दैट इज़ अ डिज़ायर। पलक जी बोल रही हैं हाय दी, हाय, दैट एवरीबडी हैज़। तो अगर हम चाहते हैं बाहर से टमी फ्लैट दिखे, उसके लिए क्या है, अंदर काम करना पड़ेगा, हमें अपनी गट हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप कुछ भी फैट डाइट्स फॉलो ना करें। आई नो हम सब आजकल हमारे पास सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल है। आप फूड ऑर्डरिंग ऐप से खाना ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर कर सकते हो, सब कुछ मिलता है हमें इमीडिएटली। तो हमें लगता है हमें रिजल्ट्स भी इमीडिएटली चाहिए। बट गाइस, ये हमारा प्राइसलेस पोसेशन है जो आपकी बॉडी है, उसके साथ आप इस तरह से नहीं कर सकते हो कि कुछ भी चीज़ आपको जो लग रही है ल्यूरिंग है, अट्रैक्टिव है, चलो ट्राई करते हैं अपने बॉडी के ऊपर। आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट। ट्रेंड्स गो एंड फॉलो बट योर बॉडी विल रिमेन सेम। तो अपनी बॉडी के ऊपर हमें इस तरह से क्विक फिक्स डाइट्स, कोई भी ट्रेंड्स ट्राई नहीं करनी है। डोंट गो फॉर फैट डाइट्स, अदरवाइज आपका गट जो हेल्थ है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यू हैव टू इंश्योर आपका एक फिक्स्ड बायोलॉजिकल क्लॉक हो, आप क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, विच मीन्स डजंट मीन कि आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो। मेरे जो डाइट प्लान्स लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता है कि मैं कितनी यमी रेसिपीज़ देती हूँ, आप कितना कुछ इन्जॉय करते हो, यू नेम इट। और वो होता है सैंडविचेस से लेके गाजर का हलवा से लेके केक से लेके ब्रेड पकौड़ा, आप सब कुछ इन्जॉय कर रहे हो। ऑफकोर्स बेसिकली आप घर का खाना भी खाते हो, बट इट इज़ having a lot of variety also, right? Because आपको मज़ा आता है वो चीज़ में। अगर वो बोरिंग हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जंक फूड में, विच इज़ नॉट आई एम सेइंग। बट आप एक क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, विच मीन्स हम वैरायटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने घर के खाने को बोरिंग बनाने की कोई नीड नहीं है। देन अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, जस्ट इंश्योर प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स का अच्छा कॉम्बिनेशन हो। एक क्लासिक एग्जाम्पल बताती हूँ, कर्ड राइस। कर्ड राइस में कर्ड जो है वो प्रोबायोटिक्स है, राइस है प्रीबायोटिक्स है। खिचड़ी और दही आप लेते हो, राइट। तो अपनी ये सब चीज़ें आपने डाइट में इंक्लूड करना है, राइस से भागना नहीं है। जिन लोगों को डर लगता है ना, हाय सुष्मिता बरेक, जिन लोगों को लगता है कि राइस से ओ माय गॉड मेरा वेट गेन हो जाएगा, आई वांट टू मिथ दैट बस्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने लास्ट टॉपिक में जैसे बात करी थी, मॉडरेशन इज़ द की, पोर्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर वो आपने लाइव नहीं देखा था तो जाकर वो वीडियो भी देखना बाद में, बट अभी यहाँ पे जुड़े रहिए।
राइट। तो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करनी है। देन विटामिन डी लेवल्स, आपको ये इंश्योर करना है कि आप एनुअली ब्लड चेकअप कराएं एंड जस्ट इंश्योर कि आपका विटामिन डी लेवल्स प्रॉपर हैं। ऐसा नहीं कि आपको डेफिशिएंसी है, बिकॉज विटामिन डी जब आपको डेफिशिएंसी होती है तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस वजह से मसल मास बिल्डअप नहीं हो पाता, तो ऑफकोर्स फ्लैट बेली नहीं अचीव कर पाएंगे। तो जिन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तभी उनका वेट स्टकअप भी रहता है, तभी आप देखोगे इमर्जिंग बल्जिंग बेली हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है तो डेफिनेटली यू नीड इमीडिएट सप्लीमेंटेशन। अदरवाइज विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज की मैं बात करूँ तो विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज आप अगर मील्स में ढूंढ रहे हो तो एग्स हैं, मशरूम्स हैं, फ्लैक्सीज हैं, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। बट साथ साथ में सनलाइट में भी एक्सपोज रहना बहुत ज़रूरी है। विंटर्स का टाइम है, अमेजिंग सनलाइट जब आपको मिल रही है, बीच बीच में बारिश भी हो जाती है तो वेदर उस तरह का हो जाता है, बट जब आप अवेल कर रहे हो, आपको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, जस्ट इंश्योर आप सनलाइट में टाइम स्पेंड कर रहे हो। और जितना हो सके आप अपने बॉडी पार्ट्स पे को कवर मत करिए, एक्सपोज रखिए, ताकि वो आपकी बॉडी कन्वर्ट कर सके उसको विटामिन डी में जब उसका स्किन के साथ कांटेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम बेली फैट अचीव करना चाहते हैं, फ्लैट बेली अचीव करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि फ़ैट हमें बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना है। नो, आपको हेल्दी फैट्स अपने डाइट में रखने हैं, बिकॉज जैसे मैं बात कर रही हूँ कि आपका विटामिन डी लेवल्स अच्छे होने चाहिए, तो आपके जो फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं विच इज़ लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की, उनके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए अपनी डाइट में फैट्स, बिकॉज दीज आर फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। तो उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अब आप पूछोगे कौन से हेल्दी फैट्स हम डाइट में इंक्लूड करें, आजकल तो बहुत अच्छा टाइम है, नट्स इंक्लूड करिए, आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करिए, एवरीथिंग इन मॉडरेशन, राइट। आप डेट्स ले रहे हो, प्रून्स ले रहे हो, आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हो, यू कैन ऑलवेज इन्जॉय। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड्स ले रहे हो, काशूज़ ले रहे हो, आप ये सब चीज़ें ज़रूर ले। आलमंड्स को लेके बहुत मिसकंसेप्शन रहता है, लोगों को लगता है कि आलमंड्स लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ प्लांट बेस्ड, और प्लांट बेस्ड चीज़ें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करती ही नहीं है। प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल इन देयर बॉडी। ये हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है, हमारी बॉडी में बनता है, प्लांट्स में नहीं होता। तो आप आलमंड्स बिना हेजिटेशन के खा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। सो इंक्लूड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। उससे क्या होगा, जितना आपका हेल्दी फैट्स आप डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो कम होता है, बिकॉज आपके हार्मोन्स का और सेल्स का प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है, हार्मोनल बैलेंस आप मेंटेन कर पाते हो। एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, जितना हार्मोनल बैलेंस आपकी बॉडी अचीव कर पाती है, हार्मोनल प्रॉब्लम कोई आपकी बॉडी में नहीं है, उतना आप फ्लैट बेली अचीव कर पाते हो, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई करें कि इस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं कि आप हेल्दी फैट्स इंक्लूड करें। अब कौन से फैट्स आपने नहीं इंक्लूड करने, आपने फैट्स जो इंक्लूड नहीं करने हैं वो हैं ट्रांस फैट्स, आपको रिफाइंड फैट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, बट देसी घी, कोकोनट हो गया, इवनिंग में आपको क्रेविंग हो रही है, आप कोकोनट स्लाइसेस ले रहे हो, कोकोनट ऑयल आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग में आप कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग कर रहे हो, आजकल विंटर्स का टाइम है, तो इट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर योर ओरल हेल्थ बट फॉर मेंटेनिंग योर हार्मोनल बैलेंस ऑल्सो। ये सब चीज़ें करो, दैट इज़ अ मस्ट। लेकिन वो पैकेट खोल के हम जो चिप्स खा रहे हैं, जो नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, वो आपको टोटली अवॉइड करना है। कोई भी प्रोडक्ट के पीछे आप देख रहे हो कि ट्रांस फैट है, उस प्रोडक्ट को आपको इमीडिएटली ड्रॉप कर देना है, वो आपको लेकर ही नहीं आना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कार्ट में जब डाल रहे हो ना, जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना प्रोसेस्ड फूड से आप दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर, ये टेक अवे होना चाहिए इस लाइफ का कि वट एवर इज़ मेड इन योर किचन इज़ गुड फॉर योर टमी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो हम घर पे बना रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट चीज़, कार्ब्स के बारे में अब बात करते हैं। बेली फैट चाहते हो तो बहुत लोग सोचते हैं अच्छा लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, कार्ब ज़ीरो कर देते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अपनी डाइट में रखें। लेकिन किस तरह के कार्ब्स लेने चाहिए, आपको लेने चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करें जितना हो सकता है। स्वाति पाटिल जी बोल रही हैं, हाय डियर, हाय पलक नागपाल, आप उसको अवॉइड करें जितना हो सकता है। पैकेज फूड को अवॉइड करें। आप पास्ता खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो सब चीज़ें अवॉइड करें। घर पर आप उसको हेल्दी बना के खाएं, ना कि आपने ऑर्डर कर दिया या बाहर रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो, या फिर आप सैलेड के ऊपर
वो सैलड ड्रेसिंग डाल के सोच रहे हो कि ओ माय गॉड ये लगता है हेल्दी है, वो सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। खाना क्या है, आपने घर पे जो पोहा है, घर पे जो उपमा है, पराठा है, चपाती है, राइस है, इससे नहीं डरना। हमें क्या अवॉइड करना है, हमें रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करने हैं जो हमें प्रोसेस्ड फूड में मिलता है। आप कोई भी बहुत ज़्यादा ब्रेड्स ले रहे हो, केक्स ले रहे हो, पेस्ट्री ले रहे हो, डोनट्स ले रहे हो, चॉकलेट्स ले रहे हो, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सो जस्ट इंश्योर वो आप अवॉइड करें। और हेल्दी जो आप घर पे खा रहे हो, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड अबाउट दैट। लेकिन टाइमली खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आई वुड से कि हाँ 10 बजे खा रहे हो रात को रोटी सब्जी, तो वो ठीक है। नो, क्वालिटी ऑफ मील इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ मील इंपॉर्टेंट है, एंड टाइमिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। टाइमली मील्स लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आते हैं। प्रिशा जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड मीन्स जिनका प्रोसेसिंग हुआ होता है फूड्स का। जो भी आप बाहर से खा रहे हो वो प्रोसेस्ड फॉर्म में आपको मिलता है। जो आप घर पे बना रहे हो अपना बेसिक खाना, इनफैक्ट जो आप खाते हो ना सोचकर आटा मैगी बहुत हेल्दी है, दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड, दैट इज़ रिफाइंड फूड, राइट। रिफाइंड ऑयल्स, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ये हमारे हार्मोनल इश्यूज़ क्रिएट करता है, इससे बेली फैट बढ़ता है। लेकिन जो हम घर पे बना के खा रहे हैं, पोहा, उपमा, ये सब चीज़ें, इससे डरना नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमें इंस्टेंट सीरियल्स मिलते हैं, हम वो खाने को रेडी होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, और हमें लगता है नहीं नहीं पराठे से वेट बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन विच आई वांट टू क्लियर ओवर हेयर कि वो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिशा जी बोल रहे हैं चीज़ में भी कार्ब्स होता है, बिल्कुल होता है कार्ब्स। तो चीज़ की जगह आप उसको किससे रिप्लेस करेंगे? आप उसको, अगर आप मेरी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं तो आपको शायद पता होगा, चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे पनीर से। यस, कॉटेज चीज़ से उसको रिप्लेस करते हैं, जो आपको नरिशमेंट भी दे रहा है, दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, प्रोटीन ऑल्सो। तो चीज़ से मच बेटर चॉइस है। नीलम जी बोल रही है कैन वी यूज़ रिफाइंड ऑयल। वही मैं बोल रही हूँ नीलम जी, रिफाइंड ऑयल आपको अवॉइड करना है। आप देसी घी यूज़ करिए, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, आप ये फिल्टर्ड ऑयल्स यूज़ करिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स आपको अवॉइड करनी है। सपना जी बोल रही है इज़ वर्मिसेली हेल्दी। बिल्कुल, वर्मिसेली इज़ हेल्दी। घर पे हम बना के खाते हैं, पैकेट का नहीं खाते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको अगर बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, ये हम बात कर रहे थे डाइट की, साथ में ये इंश्योर करना है आपको मिड मील्स पे आप फोकस करें। मिड मील्स आप क्या खाने वाले हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में हम बहुत सोचते हैं कि अच्छा चलो ये खाना है, नाउ वी हैव दैट अवेयरनेस, हमें लगता है कि ये शायद बेटर है, लेकिन हम ना अभी भी मिड मील्स को लेके कॉन्शियस नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो कुक्ड मील्स के साथ साथ हमें इंश्योर करना है कि हम रॉ मील्स भी इंक्लूड करें। अब विंटर्स का टाइम में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम फ्रूट खाते होंगे आप, फ्रूट बिल्कुल इंक्लूड करिए आप अपनी डाइट में, सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड करिए, राइट। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, पीसीओडी, अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, किस तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए। बट इन जनरल अभी हम बात करें, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। आप दिन में एक फ्रूट ज़रूर खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए। सेकेंडली आपको सैलेड इंक्लूड करना चाहिए। रॉ वेजीज से ना हम बहुत भागते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, सुना है, बोलते हैं कि बड़ी बोरिंग है। अगर चाहिए तो मुझे बताओ कि आपको अगर रेसिपीज़ चाहिए सैलेड्स की भी, मैं बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ बना के दिखाऊंगी जो कि बहुत टाइम टेकिंग नहीं है लेकिन स्टिल इंटरेस्टिंग है। नीरू जी बोल रही है मैम डू टिप्स, गिव टिप्स स्टक हो वेट। अच्छा नीरू जी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना नंबर भी पिन कर देती हूँ, आई विल गाइड यू, राइट। अभी बेली फैट अगर इशू है तो वो सुनिए, वो आपको रियली हेल्प करेगा। तो आपको रॉ वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। अभी सीजनल वेजिटेबल्स क्या आ रही हैं, कैरेट्स है, बीटरूट है, लेटस है, ब्रोकली है, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। मूली है, दिस इज़ रियली रियली हेल्दी, मिड मील्स में ये इंक्लूड करिए। भूख लग रही है, जैसे मैंने अभी बताया, कोकोनट इंक्लूड करिए आप अपनी डाइट में इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट स्लाइसेस। उसके अंदर म्यूफा होता है विच मीन्स मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होता है, MCT होता है। सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर फीमेल्स जिनको स्किन इश्यूज़ होते हैं। अगर आपको ब्लेमिशेस है ना, आप डेफिनेटली इसको इंक्लूड करिए और मुझे बताइए कि इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। विद इन 3 वीक्स यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव चेंजेस इन योर स्किन। अगर ब्लेमिशेस हैं बहुत ज़्यादा या एक्ने है, सैगिंग हो रही है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, इनफैक्ट फॉर योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। प्लस अगर आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है ना, अगर विंटर्स में लगता है बात बात पे भूख लग रही है, तो इसके अंदर हेल्दी फैट्स है, दैट इज़ गोइंग टू कीप यू सेशिएटेड, प्लस आपकी फ्लैट बेली के लिए भी बहुत अच्छा है। देन स्वीट पोटैटो, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए ऑल्सो, आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट, तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। उसको आप मिड मील्स में इंक्लूड करिए, जस्ट इंश्योर कि हम वो चाय के साथ वो ले लेते हैं ना कि बिस्किट ले लिया, कोई भी नमकीन ले लिया, रस ले लिया, मट्ठी ले ली, उन चीज़ों को छोड़कर कुछ न्यूट्रिटिव लें।
प्रिशा जी बोल रही एक्सरसाइज फॉर बेली फ्लैट। प्रिशा जी इसके ऊपर भी हम आएंगे, विल कम टू एक्सरसाइज ऑल्सो। अभी खाने के बारे में थोड़ी बात करें, बीइंग अ डाइटिशियन दैट इज़ माई लवली टॉपिक ना, फेवरेट चीज़ तो खाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मिड मील्स में आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। देन वेजिटेबल्स हम किस फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, कैरेट बीटरूट ऑरेंज का आपने जूस बना लिया, देन एप्पल बीच में डाल सकते हो। देन आपने सूप बना लिया, यही सीजनल वेजिटेबल्स का आपने सूप बना लिया, आपने कैरेट्स डाल दिया, आपने कैबेज डाला, आपने ब्रोकली डाला, आपने कॉलीफ्लावर डाला, इस तरह के वेजिटेबल्स आपने डाल दिए और आपने सूप बना लिया। दैट इज़ रियली रियली हेल्दी ऑल्सो, दैट इज़ रियली यमी। ट्रस्ट मी, जितना आप सब्जी खाते हो ना उससे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स आपको इस तरह से वेजिटेबल जूस बना के, सूप बना के मिल जाती है। एंड दैट गिव्स यू सटाइटी ऑल्सो। लेप्टिन हार्मोन ना जो आपको सटाइटी फील करवाता है वो बहुत जल्दी सीक्रेट होता है व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। प्लस आपकी बॉडी में फाइबर अच्छे से जा रहा है व्हेन यू हैविंग रॉ वेजिटेबल्स को फॉर्म में तो आप खाते ही हो, राइट, बट उसका न्यूट्रिशन लॉस भी होने लगता है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन आप रॉ फॉर्म में इस तरह से खा रहे हो, जूसेस, सूप्स या सैलेड्स, तो उस तरह से आपका जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, तो ऑटोमेटिकली फ्लैट बेली होने ही वाला है। सेकेंडली आप ये रीज़न देखो, जब आप खाने से पहले बिफोर योर लंच और डिनर 1 घंटा पहले सैलेड खा के देखो, हमेशा आप पोर्शन कंट्रोल कर सकोगे। आप कभी भी देखोगे आप ओवर ईटिंग के वर्ड्स पे नहीं जाओगे, बिकॉज यू आर एबल टू डू पोर्शन कंट्रोल। यू विल ईट विद विजडम बिकॉज आपका माइंड अलर्ट है, यू हैव ऑलरेडी टेकन योर सैलेड, यू हैव ऑलरेडी हैड दैट रॉ मील। तो ऑटोमेटिकली आपको खाने के टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रश्मि जी पूछ रही है हाउ मच पोर्शन विद टी, हैंडफुल। कुछ भी आप ले रहे हो, मुरमुरा ले रहे हो, मखाना ले रहे हो, पीनट्स ले रहे हो, चना ले रहे हो, कुछ भी ये सब चीज़ें ले रहे हो ना, यू हैव टू हैव हैंडफुल। मॉडरेशन इज द की, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा भर भर के खा रहे हैं। हाँ, नेहा जी पूछ रही है हाउ मच कप्स ऑफ टी वी शुड हैव इन अ डे। 1 to 2, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट, क्योंकि उसके अंदर भी हम चीनी डाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, जो कि चीनी अगर आप बहुत रिफाइंड फॉर्म में ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे रिफाइंड कार्ब्स, जिसके अंदर ये सब भी आते हैं, शुगर की चीज़ें, और आजकल जो शुगर फ्री है ना, स्टे अवे फ्रॉम दैट। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आती हैं, अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना चाय आप दिन में 1 टीस्पून शुगर ले सकते हैं, मैनी पीपल आस्क मी कि शुगर फ्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये तो आ गया कि शुगर गलत है, बट हमें लगता है शुगर फ्री ज़्यादा अच्छा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा बुरा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप कंज्यूम करते हैं। अगर एस्पर्टेम, सुक्रालोज इसके अंदर होता है, सो दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सो लॉन्ग रन में ये आपकी मेमोरी के साथ भी नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, मेमोरी के ऊपर भी। सो जस्ट इंश्योर इन चीज़ों से आप दूर रहें जितना हो सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनर से, और जितना हो सकता है, जैसे हमने गाजर का हलवा एंजॉय किया, केक एंजॉय किया, मैं इस तरह की रेसिपीज़, फ्रूट योगर्ट है एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर मैं आपको हेल्दी रिप्लेसमेंट्स बताती हूँ प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, मैं उनको देती हूँ डाइट प्लान में, मैं आपको सिखाती हूँ रेसिपीज़ के फॉर्म में, इसीलिए ताकि आप समझ पाएँ कि लाइफ एंजॉय भी करना है आपको, राइट। यू हैव टू सेलिब्रेट दोज मोमेंट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप कहो कि हाँ मुंह बंद कर लेना, जस्ट जिप अप योर माउथ, नहीं, वो नहीं है, लेकिन उसको हम हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करें, हम अपनी विजडम यूज़ करें। यू हैव टू कम अप विथ न्यू इनोवेटिव थिंग्स और उसको रिप्लेस करें, जिसको हम गिल्ट फ्री खा सकते हैं, मॉडरेशन में खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाद में हम उस स्टेज पे चले जाएं, हमारा ना वो माइंडसेट ना रहे कि डॉक्टर मुझे बोलेगा तो अब मैं ये छोड़ूंगा, तब मैं ये मेडिसिन खा लूँगा। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, आई नो यू पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, 380 लोग हैं अभी फेसबुक पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, 93 लोग हैं इंस्टाग्राम पे। आई होप यू आर पीपल विद लाइक माइंडेड एनर्जीज, जिनको वो चाहिए, जो हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। अगर ये वीडियो आप अभी सुन रहे हैं, सो गाइस शेयर भी करो, दैट मीन्स आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। जहाँ पे हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बाद में, राइट, कि हम सोचे बेली फैट हो गया, बायरेट्रिक सर्जरी करा लेते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करने वाले हैं। दैट इज़ अ कमिटमेंट विच वी आर मेकिंग टुगेदर, ताकि हम डॉक्टर के पास बाद में ना जाएं। नेक्स्ट, आप डाइट के बारे में हमने बात करी, शुगर भी आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू ऐड इन योर लाइफ, जो वैल्यू एडिशन करने वाला है चीज़, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। बिकॉज बहुत लोग आपको बता देंगे छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, बट जो मेरा पर्पस रहता है हमेशा कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ, कि अगर ये छुड़वा रहे हैं तो हम उसकी जगह 2 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ओ माई गॉड आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट ना, फोमो इफेक्ट, वो ना हो जाए। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों पे हम फोकस करें। नेक्स्ट, लेट्स कम टू एक्सरसाइज। किसी ने यहाँ पे पूछा भी था, कोई पूछ रहा है मैम ब्लोटिंग के लिए क्या करें। ब्लोटिंग के लिए प्रीति जी मैंने अलग से भी वीडियोस बनाई हुई हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, इसके बारे में हम फिर से अलग से ही बात करेंगे। मानसी जी बोल रही है हाय मैम, हाय डियर।
तो इसीलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। खाने की बात होगी, बेली फैट चाहिए, अलोन स्पॉट रिडक्शन मैंने आपको बताया है डाइट से पॉसिबल नहीं है, एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। सिर्फ डाइट काम नहीं करने वाली है, सिर्फ अगर हम बेली फैट चाहते हैं कि यस मेरा फ्लैट बेली हो जाए, राइट। उसके लिए एक्सरसाइज में क्या करना है, सी इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँ तो आपका केस आता है जब आप मुझे ज्वाइन करते हो, आपसे एनरोल करते हैं, आपकी रिसेंट पिक्चर मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वर्कआउट रूटीन बताते हैं कि किस तरह का आपको वर्कआउट करना चाहिए। बट ऑन एन एवरेज में बोलूँ अगर बेली फैट के लिए आपको 2 डेज ज़रूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, बट जस्ट टू इंश्योर कि आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप पिलाटे कर रहे हो, योगा कर रहे हो। बट अगर बेली फैट है तो इस एरिया को ही आपने अपने कोर पे फोकस करना है, कोर को स्ट्रेंथन करना है ताकि आपका मसल मास बिल्डअप हो पाए और ऑटोमेटिकली फ्लैट बेली होने लगेगा। बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। डेडिकेटेडली यू हैव टू इंश्योर कि आप उसको एटलीस्ट 5 डेज अ वीक मैनेज कर रहे हैं। आई वुड से कि आप वो ना सोचें कि हाँ मैं रोज़ कर रहा हूँ और फिर एक दिन ऐसा आया कि अब मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं है। उससे बेटर है आप 5 दिन करिए बट कंसिस्टेंटली करिए, गिव इट हाफ एन आवर, 20 मिनट्स 15 मिनट्स एटलीस्ट, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। जैसे हम रोज़ ब्रश करते हैं ना, रोज़ हम नहाते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। इसी तरह से आपको इंश्योर करना है कि आप एक्सरसाइज को भी अपना पार्ट बना लें एंड वो ट्राई करें। हाय एकता जी, कि आप ऐसी चीज़ें करें जो आप कर रहे हो आपको मज़ा आ रहा है, यू स्टार्ट इन्जॉइंग दैट। इसीलिए मैं डाइट भी इसी तरह से लोगों को, मेरा पर्पस रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको वो ना लगे दैट यू आर पनिशिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ डिप्राइव्ड ऑफ योर फूड दैट यू लव द मोस्ट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ निकल भी रहा है तो 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो अगेन आप कोई चीज़ अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो ना, वो चीज़ फॉलो होती है। आई हैव दैट साइकोलॉजी, उसकी जगह पे कुछ मीनिंगफुल चीज़ बनना बहुत ज़रूरी है, राइट। इफ़ यू हैव सर्टेन एडिक्शंस, कुछ भी है, कैसे उसको उस वॉइड को फुलफिल तो करना चाहते हो ना, बिकॉज वी ऑल कनेक्ट विद दैट फूड कि उसके बाद जो मेरा डोपामाइन रश होता है, वी वांट दैट। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक मीनिंगफुल चीज़ से सब्स्टिट्यूट किया जाए जो कि हेल्दी भी है। सो सिमिलरली इट कम्स फॉर एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आप ऐसी चीज़ करिए जो आपको मज़ा आता है, आप रिलिश करते हो। इट कुड बी डांसिंग। बहुत लोग आप देखिए, स्पोर्ट्समैन देखिए, यूजुअली दे आर फिट क्योंकि दे आर एक्टिव, नॉट बिकॉज दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ कार्डियो या कुछ वो रोज़ जाके जिम जा रहे हैं। दे माइट बी गोइंग बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लुक्स के लिए नहीं, अपनी अपीयरेंस के लिए नहीं, फॉर आवर इनर हेल्थ। बिकॉज जैसे मैंने बताया, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, अगर आपका कोर अच्छा होगा अंदर से, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू शो फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, आपको फ्लैट बेली मिल सकता है, राइट। बाकी पर्सनलाइज जब आप प्लान्स लेते हैं, आपको एग्जैक्ट वर्कआउट रूटीन बताया जाता है, विच इज़ नॉट इंटेंस, विच इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। बट ये हमें इंश्योर करना है कि हमारे आजकल बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, उसके लिए हम ये ध्यान में रखें कि हम थोड़ा मूव करें। वी ह्यूमंस आर मेंट टू मूव। ऐसा नहीं 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, हम लैपटॉप लेके एक जगह पे ही बैठे हैं एंड वी आर नॉट मूविंग। वी मेक दैट कॉन्शियस एफर्ट कि हर 1 घंटे में एटलीस्ट वी आर मूविंग फॉर 2 मिनट्स, हम कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए। प्रीति जी बोल रही है हाउ टू रिड्यूस फेस फैट। मैम प्रीति जी अभी बेली फैट के बारे में बात कर रहे हैं, फेस फैट के ऊपर भी मैं आपको ना डिटेल में बताऊंगी। फेशियल योगा जो मैंने खुद यूज़ की है, फेस टूल जो मैं करती हूँ, जो मैंने क्लाइंट्स को कभी बताया है, एंड दैट रियली वर्क्स, राइट। बट वो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो करेंगे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, सबकी हेल्प हो जाएगी। जूही जी बोल रही है मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट बेली के लिए पूछ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव अगर ईटिंग में चले जाते हैं हम, बहुत टाइम बाउंड रहते हैं कि हम सिर्फ 6 घंटे खाएंगे, तो हमें और ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, राइट। बिकॉज कुछ भी हम चेंज करना चाहते हैं, स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। आप वो हैबिट्स चेंज कर रहे हैं अपने अंदर, रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ बड़ी मिराकुलस चीज़ें करने के लिए नहीं, दैट काउंट्स, दैट विज गोइंग टू मेक अ बिगर डिफरेंस, राइट। उसी के साथ साथ अब आते हैं स्लीप पर। स्लीप की आप इंपॉर्टेंस डिनाई कर ही नहीं सकते। अब आप सोचोगे बेली फैट की बात हो रही है, यहाँ पे स्लीप कैसे आ गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप सोते हो तो आपका फैट मोबिलाइजेशन होता है, विच मीन्स आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बॉडी की सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है हमारा, विच इज स्ट्रेस हार्मोन्स, वो लीस्ट होते हैं उस टाइम पे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप पे फोकस करें। लॉकडाउन के टाइम पे 2 साल से क्या हो रहा है, मैंने देखा है लोग चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्लीप के टाइमिंग, स्लीप क्वालिटी डिप्लीट ही हुई है। व्हेन आई टॉक अबाउट स्लीप, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ मैं तो 8 घंटे सोता हूँ। यू माइट बी स्लीपिंग एट 2 AM इन द नाइट एंड गेटिंग अप एट 10 AM और 11 AM इन द नाइट, स्टिल फीलिंग कि ब्लोटेड फील हो रहा है, स्टिल फीलिंग कि अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, विच मीन्स यू डिड नॉट हैव अ गुड स्लीप।
9:30 to 11 PM का टाइम होता है, उसके बीच में सो रहे हैं, आपकी फर्स्ट वेव आती है, विच मीन्स स्लीप साइकिल में 4 वेव्स आती हैं, जिसमें आप डीप साइकिल में जाते हो, डीप स्लीप में जाते हो, एंड एवरी साइकिल लास्ट फॉर अराउंड 90 मिनट्स। आपने वो मिस कर दिया तो आपने फर्स्ट वेव मिस कर दी। उसके बाद फिर 90 मिनट्स का साइकिल चलेगा इसी तरह से 11 to 12:30। अगर आप उस टाइम में भी नहीं सोए तो आपने नेक्स्ट वेव मिस कर दी। सो नाउ यू हैव टू चेक फॉर योर सेल्फ, आप कितने बजे सो रहे हो। आप जितना लेट सो रहे हो, मे बी यू थिंक यू कैन मेक अप फॉर दैट स्लीप अगर आप सुबह लेट उठ गए, बट यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट। उतना आपका फैट मोबिलाइजेशन कैपेसिटी स्लो डाउन हो रही है, उतना आपका सेल्स का रिपेयर नहीं हो रहा, उतना आप मॉर्निंग में और स्लगिश फील करेंगे। कितना आप लेट सोते हो उतना आपका लिवर स्लगिश फील करता है, और उसके बाद हमें मिडनाइट क्रेविंग्स होती है, हम रात को वो खाते हैं, तो डेफिनेटली वो बेली फैट होगा ही ज़्यादा। और जूही ग्रोवर जी बोल रही हो, और प्लान इज अ ट्रीट। थैंक यू सो मच जूही, आप मेरे क्लाइंट हैं, आई एम अवेयर अबाउट दैट। तो इसलिए आप वो देखते हैं कि आपका वो बेली फैट बढ़ता ही चला जाता है। आप टाइम पे नहीं सोने वाले तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, वो हम चिप्स का पैकेट उठा के खा लेते हैं, पॉपकॉर्न उठा के खा लेते हैं, एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर हम रिग्रेट करते हैं, फिर हम लेट उठेंगे, फिर हम सोचते हैं अच्छा ठीक है हम लेट डे स्टार्ट करेंगे, हम सीधा 1 बजे कुछ खाते हैं, फिर एकदम से भूख लगी, फिर सोचा अच्छा बाहर से ऑर्डर कर देते हैं बर्गर, तो अगेन यू गेट स्टक इन दैट विशियस साइकिल। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हार्मोनल बैलेंस बना रहे। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डिनर लें, टाइम पे लें। व्हेन आई से डिनर लें, प्रॉपर मील्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डजंट मीन कि मैं कहूँ कि सिर्फ सैलेड लिया हो गया डिनर आपका, छुट्टी, सॉर्टेड वेजिटेबल्स ली हुआ सैलेड आपका। जूही जी इज़ ऑल्सो माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट, यू गाइज नो, जो मेरे क्लाइंट्स यहाँ पर हैं भी, कि मैं प्रॉपर मील देती हूँ, प्रॉपर रोटी सब्जी, प्रॉपर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा हैवी खा लें, यू स्टार्ट गेटिंग ओवरबोर्ड कि हम रात को दाल मखनी और नान खा रहे हैं क्योंकि मैम ने कहा था प्रॉपर मील खाओ। नो, दैट इज़ रॉन्ग। मैंने ये भी उससे पहले वीडियो में कहा है कि रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करने हैं, विच मीन्स प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, जितना जंक फूड आप अवॉइड कर सकते हैं दैट इज़ बेटर, उतना बेली फैट नहीं होगा, राइट। लेकिन जितना आप घर का खाना खाओगे, हेल्दी खाओगे, टाइम पे खा रहे हो, उसका कोई नुकसान नहीं है, राइट, वो आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट लास्ट हमारी चीज़ पे आते हैं बेली फैट के लिए, स्ट्रेस। आई नो दिस इज़ इनविंसिबल, सबकी लाइफ में है, बट इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपने अब एक ग्लास पकड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी है, राइट, वो पानी उतना ही हैवी है, लेकिन अब मैं उसको अगर 10 मिनट के लिए पकड़े रखूँगी तो मेरी बाजू दर्द होगी, राइट, पेन होगा। आधे घंटे के लिए पकड़े रखूँगी तो बहुत ज़्यादा मुझे लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो अनबेरेबल है। 1 घंटे के लिए रखूँगी तो मुझे ट्रेम्बलिंग ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इट इज़ नॉट दैट वाटर जो डिफाइन कर रहा है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है, राइट, कितना वो हैवी है। वाटर नहीं हैवी हो रहा टाइम के साथ, बट इट इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच आई होल्ड दैट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम चीज़ों को लेट गो करें, डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स जो कि नेगेटिव हैं, जो कि अनप्लेजेंट हैं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब उसके बारे में मैं सोचती जा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, दैट इज़ देयर थिंकिंग, दैट इज़ देयर माइंड सेट, राइट, दैट इज़ देयर संस्कार। उस पर इट इज़ वेरी ईजी टू जज समवन। लेकिन अब अगर हम किसी को वो लाइसेंस दे देते हैं दैट पर्सन कैन अफेक्ट मी, तो हम बहुत सारी एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं। वो एनर्जीज कंज्यूम करने की नीड नहीं है। अदरवाइज जब आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, व्हेन यू फीलिंग स्ट्रेसफुल, व्हेन यू फीलिंग एंशियस, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपका बेली फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस सभी की लाइफ में है, राइट। आज मेरे पास जॉब नहीं है ज़्यादा कोविड के टाइम पे, तो स्ट्रेस है किसी को, किसी का काम बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ का स्ट्रेस है, कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, उस चीज़ का स्ट्रेस है कि मैं मेंटेन कैसे करूँ, कल ये रहेगा मेरे साथ नहीं रहेगा। कोई लग रहा है किसी को कि मैं अगली हूँ, अगली लुकिंग हूँ, उस चीज़ का स्ट्रेस है। किसी को लग रहा है कि मेरे ये हेल्थ कंसर्न्स हैं तो प्रॉब्लम है। किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो प्रॉब्लम है। सो आई बिलीव वो बैलेंस हम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन, राइट। तो उसमें हम किसी को कंपेयर करके सोचते रहें कि ओ माई गॉड इसकी लाइफ देखो कितनी ब्यूटीफुल है, या किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहें। आजकल लोग जो परेशान हैं अपनी लाइफ में, दे फील बेटर, दे फील प्राइड इन ब्रैगिंग समवन डाउन। किसी को नेगेटिव ट्रोल कर दिया तो उनको शायद पता नहीं बड़ा मज़ा आता है। सो अगेन स्टार्ट डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ, राइट। जितना टाइम हम इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उससे स्ट्रेस और बढ़ता है और बेली फैट और बहुत बढ़ता है, बिकॉज दैट इज़ अ साइंटिफिक रीजनिंग। जितना आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा और आपका डोपामाइन हार्मोन कम होगा, राइट, उतना ही आप देखोगे कि आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लेप्टिन हार्मोन जो आपको सटाइटी देता है रात को, वो कम होने लगेगा,
राइट, जिस वजह से आपको प्रॉपर स्लीप भी नहीं आएगी, आप अनटाइमली ईटिंग शुरू कर दोगे, बिंज ईटिंग शुरू कर दोगे, आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है विच मीन्स जो आपको इंडिकेशन देता है कि मुझे अब भूख लग रही है, वो टाइम पे सिक्रीट नहीं होगा, तो आप गलत टाइम पे खा रहे होगे, कब रुकना है वो आपको समझ में नहीं आएगा, पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ओवर ईटिंग नहीं हो पाएगी, द काइंड ऑफ फूड ऑप्शन दैट यू चूज दैट विल नॉट बी वाइजर, सो ऑटोमेटिकली इशूज़ बढ़ने लगते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू डील विद योर स्ट्रेस। स्ट्रेस के ऊपर भी चाहते हो कि डिटेल में हम वीडियो करें, बिकॉज जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जितना हम बेली फैट के बारे में आज के टाइम में बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज लास्ट 2 years में खासकर मैंने देखा है लोग मुझसे बात करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोगों से बात करते हैं ना कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, या किसी जिसको कोविड हो रहा है, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मुझे इस टाइम पे यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, आज मुझे फीवर, आज मुझे कफ है, हम बोलते हैं, वी आर वोकल अबाउट इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ मेंटल हेल्थ ऑल्सो। इफ़ यू नॉट फीलिंग राइट, इफ़ यू आर फीलिंग कि मुझे मिजरेबल फील हो रहा है, यू हैव टू टॉक इट आउट, यू हैव टू कम्युनिकेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीलम जी बोल रही है प्लीज़ डू 1 वीडियो ऑन स्ट्रेस। ठीक है नीलम जी, बिल्कुल हम स्ट्रेस के ऊपर जल्दी वीडियो करेंगे, बिकॉज इसके बारे में हम कई बार ना हमें लगता है कि आई एम सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ जजमेंट्स, तो इसलिए हम ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। बट देर आई बिलीव अगर मेरा प्लेटफॉर्म हेल्प कर पाए जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपस में, एंड इट रियली हेल्प्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज यहाँ पर ही सारी पावर छुपी है, एंड आपके माइंड में ही सारी वो इश्यूज छुपे हैं जो आपको ओवर पार करने लगता है, तो सारी सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस होने लगती हैं, सारे आप रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स में चले जाते हैं। सो इफ़ यू आर एबल टू कोप अप स्ट्रेस, बहुत हद तक आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेटर होने लगती है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बेली फैट के ऊपर ये टिप्स आपको मीनिंगफुल लगे, आपको अच्छे लगे। अब आते हैं आपकी क्वेरीज में। चेतना जी भी बोल रही है प्लीज़ टेक अप स्ट्रेस सम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर भी। सादिया जी बोल रहे हैं आपके डाइट प्लान्स अमेजिंग है मैम। थैंक यू सादिया जी, यू आर माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट। आई नो आपको लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को फ़ायदा होता है। आई कैन मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, अ पॉजिटिव डिफरेंस टू योर लाइफ, दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हो, यहाँ पर आते हो, टाइम निकालते हो, मेरे प्लान भी ज्वाइन करते हो। सो अगर आप अपनी हेल्थ, आई बिलीव आज के टाइम में हमें पता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो आपके जो और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, विच इज़ योर करियर, विच इज़ योर रिलेशनशिप्स, वो सबको इम्पैक्ट करता है। एंड टू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, ये तीनों एस्पेक्ट्स में हम अच्छा कर पा रहे हैं, एक्सेल कर पा रहे हैं, विच इज़ योर हेल्थ, योर करियर, योर रिलेशनशिप, सब अच्छा एक बैलेंस क्रिएट हो पा रहा है। सो ऑटोमेटिकली यू फील एट पीस, यू फील कि हैप्पीनेस आप वो रोज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। काजल जी बोल रही है कैन वी टेक 1 टी पर डे, 1 to 2 कप्स भी ले सकते हैं काजल जी। जस्ट इंश्योर कि शुगर कितना आप ले रहे हो वो ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपका सब मेडिकल पैरामीटर्स ठीक हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हो। सहेली जी बोल रही हैं बेली फैट के लिए कुछ बोलेंगे। सहेली जी पूरा वीडियो ही मेरा बेली फैट के ऊपर था, मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। आप प्लीज़ मेरा लाइव दोबारा से गो थ्रू करके देख लेना जब ये लाइव ख़त्म हो जाएगा। सारा हमने बात ही बेली फैट के ऊपर करी है। जूही जी बोल रही हैं मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप ऐसी विंडोज़ में नहीं हो जहाँ पे फास्टिंग विंडो आपकी बहुत ज़्यादा है, राइट, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सैंडी जी बोल रही रियली मीनिंगफुल वीडियो मैम, थैंक यू सो मच। आई मिस सम क्वेश्चंस। पूनम जी बोल रहे हैं आई मिस्ड इट। सोनम जी बोल रही है मैम मैं सब कुछ घर का ही खाती हूँ बट बेली फैट नहीं जाता। सोनम जी आप पर्सनली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर पिन है, ये वीडियो सुनिए। फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, इफ़ यू नॉट एबल टू फाइंड द रूट कॉज कि क्या इशू है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीलम जी बोल रहे हैं प्लीज़ डू वीडियो ऑन स्ट्रेस। बिल्कुल, बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हम स्ट्रेस के ऊपर वीडियो जल्दी ही करेंगे, हो सका तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो ही करेंगे। मैम मैं आई लैशेज़ ग्रोइंग वाइट, अनीता जी बोल रही हैं। ओके ठीक है, आप इसका रीज़न देखना बहुत ज़रूरी है, आप एक बार ब्लड टेस्ट कराइए, कोई इशू तो नहीं है। नीतू जी बोल रही है हाउ टू कंट्रोल शुगर केविंग। नीतू जी मैंने रिसेंटली अभी हाउ टू कंट्रोल शुगर केविंग सेम इसी टॉपिक के ऊपर फेसबुक पर लाइव किया था, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, हर जगह आप वो एक बार देखिए, गो थ्रू करिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। अंकिता जी बोल रही है एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस कराता है। मैम अंकिता जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस कराता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। इन आफ्टरनून मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, हीना अडवाणी जी बोल रही हैं।
मीठे की क्रेविंग होती है, आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराइए। कई बार कहीं ना कहीं हमारा कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं, कोई माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं, तब भी शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड जस्ट टू इंश्योर आप प्रॉपर खा रहे हो। कई बार ना हम फोकस करते हो मैंने तो प्रॉपर लंच कर लिया लेकिन फिर भी क्रेविंग हो रही है। लेकिन हम अगर उस तरह की चीज़ें फॉलो करें, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड है, हम फर्स्ट मील 1 बजे खा रहे हो, 2 बजे खा रहे हो, उससे पहले कुछ खाए ही नहीं, तब भी आप देखना आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। जस्ट टू इंश्योर आपने एक हार्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर किया है। रश्मि जी बोल रही है बिकॉज समटाइम्स वी ईट रॉन्ग इन स्ट्रेस। येस, स्ट्रेस के ऊपर हम बात करेंगे। राधिका जी बोल रही है राइस अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, कोई नीड नहीं है, बट पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। प्रियंका जी बोल रही है इज इट नेसेसरी टू गो फॉर पीसीओडी टेस्ट आफ्टर 30s? नहीं प्रियंका जी, अगर कोई आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं है पीसीओडी के, कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अननेसेसरी तो अल्ट्रासाउंड कराने की। फरा जी बोल रही हैं बाजरा रोटी ले सकते हैं। बिल्कुल, विंटर्स का टाइम है, बिल्कुल ले सकते हैं। सुष्मिता जी पूछ रही है मैम फ्लैट बेली का रीज़न हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, कौन सा हार्मोन टेस्ट कराना चाहिए? फ्लैट बेली का रीज़न ऐसा नहीं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। जब तक कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट इट इज़ नॉट अ डेफिनेट रीज़न कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है इसलिए फैट बेली हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल है क्या? पूजा जी बोल रही है हाँ जी बिल्कुल है यूट्यूब चैनल पूजा जी, मेरा इसी नाम से डाइटिशियन साई महिमा, आप सर्च कर सकते हैं। एकता जी बोल रही है टीनेजर है, टीनेजर में पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, स्लीप हमारा साइकिल प्रॉपर नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे लगे रहते हैं, लेट नाइट बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। ये सब इश्यूज़ आने की वजह से ऑफकोर्स आपका हार्मोनल इश्यूज़ होने लगते हैं और इसीलिए पीसीओडी पीसीओएस होने लगा है। कोई मुझे पूछ रहा है कंसल्टेंसी फीस क्या होती है? 2000 मेरे मंथली चार्जेस है, स्टार्टिंग प्लान। सहेली जी पूछ रहे हैं कुछ लेस ऑयल एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपीज शेयर कीजिएगा प्लीज़। सहेली जी मैं बहुत रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ, पीछे मैंने बीटरूट चीला भी रेसिपी शेयर करी, अभी एक यम्मी सा सैंडविच मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ जो पीछे मैंने आपसे पूछा था, रील में भी डाला था कि क्या लगता है आपको, क्या है, बहुत अमेजिंग है। बहुत सारी रेसिपीज डालती रहती हूँ मैं, मखाना बेल से लेके कॉर्न फ्रिटर्स, बहुत सारे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, भर भर के आपको रेसिपीज़ दिखेंगी। ज्योति जी बोल रही है हैविंग हॉट वाटर आफ्टर मेन मील्स हेल्प्स। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। अगर मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉट वाटर इमीडिएटली तो आपको मील्स के बाद लेना भी नहीं चाहिए, राइट? एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का गैप दो अपने मील के बाद, फिर पानी लो। बट ऐसा मैं कहूँ कोई भी ड्रिंक है, कोई ग्रीन टी है या हॉट वाटर है, वो वेट लॉस में हेल्प कर रहा है? नो, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। कंप्लीट आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो डिपेंड करता है। रेशमी जी पूछ रहे हैं मैम माई वेट स्टक ऑन 83 kg, हाउ टू रिड्यूस? रेशमी जी मेरा नीचे नंबर पेंट है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, आई हेल्प यू विद दैट। यहाँ पे मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्या वेट लॉस के लिए? मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी डिटेल में वीडियो करी हुई है, बहुत लोग पूछते हैं, फिर से हम डिटेल में वीडियो कर लेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी, बिकॉज इसका ना येस और नो में आंसर नहीं है, इट हैज़ अ डिटेल्ड आंसर। मैं उस इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिलीव नहीं करती जहाँ पे आप सिर्फ 6 घंटे खा रहे हो, 4 घंटे खा रहे हो, बाकी घंटे आप फास्टिंग कर रहे हो। बट अगर आप रैशनली उसको फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे विच मीन्स आप 14 आवर्स की फास्टिंग कर लेते हो, बाकी आप 10 आवर्स खा रहे हो, दैट इज स्टिल समथिंग विच इज़ सस्टेनेबल, जो आप कंटिन्यू कर सकते हो। निधि जी बोल रही है पोस्ट लंच डिटॉक्स रेसिपी प्लीज़। डिटॉक्स करना है क्यों है निधि जी? डिटॉक्स करना तो आपका लिवर का काम है। आप हेल्दी खाना खाइए, आपका काम ये है कि आप माइंडफुली खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं, सही टाइम पे खाना खाएं, बाकी डिटॉक्सिफिकेशन तो हमारा लिवर का काम है। कोमल जी पूछ रहे हैं कैन वी कम्प्लीटली अवॉइड फ्लोर और आटा टू रिड्यूस वेट? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने ग्रेन्स ही अवॉइड कर दिए तो आपको जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो 60% 50% आपकी डाइट में होना चाहिए, जहाँ से एनर्जी हमें मिलने वाला है, वो कैसे हमें मिलेगा? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज़ पे हम फोकस करें। पूनम जी बोल रही है हेयर फॉल आफ्टर डिलीवरी ऑफ माई सेकेंड बेबी। हेयर फॉल के ऊपर भी पूनम जी मैंने देखा है बहुत क्वेरीज आती है, इसके ऊपर भी मैं हेयर टिप्स से लेके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। एकता जी बोल रही हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? पीसीओडी के ऊपर एकता जी मेरी डिटेल अभी मैंने रिसेंटली लाइव किया था दिसंबर में, आप देख सकते हैं पीसीओडी के ऊपर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। आधे घंटे का लाइव था। अंकिता जी बोल रहे हैं व्हाट मोटिवेट्स यू डेली? मैम यू गाइस, यू आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर। जब आप मुझे बोलते हो ना कि आपकी लाइफ में डिफरेंस आया, आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आया, यहाँ पर जब मुझे कोई बोलता है, मुझे कोई फ़ोन करके बोलता है कि मुझे इफेक्ट आया, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर। कि मुझे लगता है, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैव लो फीलिंग्स मोमेंट्स लाइक दैट, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं आज नहीं, बट
उसी टाइम ही कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा। आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, आपको मेरे डाइट्स अच्छे लगते हैं, मेरी डाइट से फ़र्क पड़ा। लोगों को ऐसी ऐसी फीमेल्स मेरे पास आती हैं कि 6 साल से PCOD था, मेरे डाइट प्लान लेने के बाद दे वर एबल टू कंसीव, एंड उनका जब बेबी की फ़ोटो भेजती हैं कि मैम आई एम अ मदर नाउ, ऑल मे शावर, ऑल गॉड शावर ऑल इज ब्लेसिंग्स ऑन यू। सो इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है, इतना सारा प्यार मिलता है। ऑफ कोर्स कई लोगों को कई बार इश्यूज होते हैं, वो हर किसी का माइंडसेट होता है, कई बार वेवलेंथ मैच नहीं होती है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी किसी बात पे, वो उनका है माइंडसेट। आई ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव्स कि हाँ जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिन लोगों को मैं हेल्प कर पा रही हूँ। सो अपने लिए तो लाइफ में हर कोई करता है, राइट। इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन वेयर यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, एवरीबडी डज दैट फॉर ब्रेड एंड बटर, राइट। लेकिन अगर वो मेरा प्रोफेशन भी है, वो मेरा पैशन भी है, एंड दैट ड्राइव्स मी ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पर मुझे लगता है कि आई कैन हेल्प पीपल, आई कैन मेक अ डिफरेंस टू देयर लाइफ, अ पॉजिटिव डिफरेंस इन देयर लाइफ। जैसे मैंने बताया, आपकी लाइफ के आई बिलीव 3 पिलर्स हैं, विच इज़ योर हेल्थ, योर करियर एंड योर रिलेशनशिप्स। तो हेल्थ वाले पार्ट पे अगर मैं फोकस कर सकती हूँ किसी के लाइफ में, सो आई बिलीव आज की डेट में कोरोना ने तो हमें सिखाया है कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट एसेट। वो है तो आप करियर पे फोकस कर सकते हो, आप रिलेशनशिप्स पे फोकस कर सकते हो, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अ मेस। तो इसीलिए ये मुझे मोटिवेशन देता है। पूनम जी बोल रही है प्रेगनेंसी के बाद बेली फैट कैसे कम करें। पोस्ट प्रेगनेंसी, सी बेली फैट के बारे में आज हमने जर्नल वीडियो बनाई है पूनम जी, आप कहेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी के ऊपर भी मैं बात करूंगी कि क्या है, उसमें कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट ये वीडियो भी जो मैंने बताया है ये भी मीनिंगफुल रहेगा, ये टिप्स भी आप अपनाएंगे तो पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट कम करना चाहते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। स्नेहा जी बोल रही है फाइब्रॉइड्स के लिए डू मेक अ पोस्ट मैम। श्योर, थैंक यू सो मच डियर। नाउ आई विल रैप अप दिस सेशन। आपके जो भी क्वेरीज हैं मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको पता है मैं कॉमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ, आप और भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, दैट मोटिवेट्स मी। अगर चाहते हो कि मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ, और ज़्यादा आपको इंस्पायर करूँ, और ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ, और वीडियो रेसिपीज़ लेकर आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज है, मेरा नंबर पिंड है, आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच।